हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है इट इज डिजायर्ड टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन का मतलब यह है कि आप एक इरेक्ट इमेज यानी कि सीधी इमेज चाहते हैं एक ऑब्जेक्ट की, और ये जो इमेज मिलेगी वो कॉन्केव मिरर के हेल्प से मिलेगी, और ये जो कॉन्केव मिरर है उसकी फोकल लेंथ यानी कि स्मॉल एफ की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके आगे इस एक क्वेश्चन में 3 सब क्वेश्चन हैं, चलिए देखते हैं। पहला सब क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। यानी कि स्टूडेंट्स, अगर आप एक ऑब्जेक्ट की सीधी इमेज चाहते हैं कॉन्केव मिरर के हेल्प से, तो यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस का जो रेंज है, यानी कि आप उस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उस कॉन्केव मिरर के पोल से वो कितनी दूर कितनी रेंज में रखना चाहेंगे जिससे कि आपको इरेक्ट इमेज यानी कि सीधी इमेज मिल सके। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि विल द इमेज बी स्मॉलर और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज मिलेगी वो हमको छोटी मिलेगी या बड़ी मिलने वाली है उस ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में। उसके बाद हमको ये ड्रॉ करने बोल रहा है एक रे डायग्राम, और ये रे डायग्राम होगा कि किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है इस केस में, वो हमको दिखाना है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि वेयर विल द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट बी इफ इट इज प्लेस्ड 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी कि मिरर के पोल से यानी मिरर के सामने अगर 24 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमको इमेज कहाँ मिलने वाली है। उसके लिए भी हमको रे डायग्राम जो है वो ड्रॉ करना है, बना के दिखाना है, और सिंपली उसको जस्टिफाई भी करना है कि वो ऐसा क्यों हुआ। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा बोला गया है शो द पोजिशन ऑफ पोल प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इन द एबो रे डायग्राम। तो इसमें बोला गया है कि जब आप रे डायग्राम बनाएंगे तो उस कंडीशन में आपको उस रे डायग्राम में पोल दिखाना है, प्रिंसिपल फोकस दिखाना है और सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको दिखाना है, ये कंपलसरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। तो सबसे पहली बात स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि कॉन्केव मिरर का अगर यूज करते हुए हम इमेज फॉर्मेशन के अलग अलग 6 केसेस देखे थे, तो उन 6 केसेस में से 5 केसेस वो थे जब हमको इमेज जो है वो इन्वर्टेड मिलती थी, इन्वर्टेड यानी कि उल्टी मिलती थी। सिर्फ और सिर्फ एक ही केस था जब हमको इमेज जो है उस ऑब्जेक्ट की वो हमको इरेक्ट मिलती थी, और वो केस वो था कि जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और मिरर के पोल के बीच में रखते हैं तब जाकर के हमको कॉन्केव मिरर के केस में इरेक्ट इमेज मिलती है। ये आपको याद होना चाहिए। तो बेसिकली हम यहीं पे बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस की जो रेंज है वो बेसिकली हमको पोल और फोकस के बीच में कहीं रखना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, पोल से फोकस का डिस्टेंस कितना दिया है क्वेश्चन में, वो दिया है 12 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या होता है? पोल से फोकस की दूरी, दैट इज फोकल लेंथ। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि हम ये बोल सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट की रेंज है वो 12 सेंटीमीटर से कम रखेंगे। तो वही चीज यहाँ पे पहले आंसर में लिखा हुआ है कि टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज, अगर हम एक सीधी इमेज बनाना चाहते हैं, ऑब्टेन यानी कि पाना चाहते हैं, तो हमको ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेस करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा किसके बीच में? पोल और फोकस के बीच में। अब यहाँ पे क्योंकि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो कॉन्केव मिरर है उसकी फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है हमको उसको रखना पड़ेगा 12 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे, तभी जाकर के वो फोकस और पोल के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट आ पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको पहला आंसर समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया था कि यहाँ पे जो इमेज मिलेगी वो छोटी होगी या बड़ी होगी, और हमको रे डायग्राम भी बना के दिखाना है। तो चलिए बनाते हैं इसका रे डायग्राम। तो ये जो डायग्राम है यही रे डायग्राम है स्टूडेंट्स। देखिए कॉन्केव मिरर है, ओके, और ये हमारी होगी प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस पे ये है फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मान लीजिए जो ऑब्जेक्ट है हमने वो फोकस और पोल के बीच में रखे हैं। तो देखिए रे डायग्राम कैसे बनता है। जब इमेज बनाना चाहते हैं हम तो क्या होता है, 2 रेस कोई भी उस ऑब्जेक्ट के हेड से निकलती है। तो पहले देखिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे आती है वही रिफ्लेक्शन के बाद उसी सेम पाथ से वो जाती है। सेकेंड रे क्या होती है कि ये जो पोल से जितना इंसिडेंस एंगल बन रहा है उतने ही एंगल से रिफ्लेक्शन हो जाती है। अगर ये आपने इन डिटेल वीडियो, रूल्स वाली वीडियो नहीं देखी स्टूडेंट्स, तो पहले वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि उसी के बेसिस पे ये रे डायग्राम बने हैं। क्योंकि हमने रूल बताए थे कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए आती है इस कॉन्केव मिरर के पास, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कॉन्केव मिरर से ही होते हुए जाती है। और अगर ये पोल से रिफ्लेक्शन करती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो दोनों कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। ये हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं। अब देखिए ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है ये इधर कहीं तो मिलने से रहे, क्योंकि इधर जा रही है और ये इधर जा रही है।
तो इसको पीछे जब बढ़ाएंगे तो इस टाइप से हमको यहाँ पे जो है वो इमेज मिलने वाली है। अब देखिए ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज कैसी मिल रही है, बड़ी मिल रही है। तो जो इमेज है वो ऑब्वियसली बात है लार्जर होगी एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, तो इनलार्जमेंट बोलते हैं इसको, साइंस में ये हमने आपको बता चुके थे। एंड द लास्ट क्वेश्चन ये था कि अगर हम इमेज को 24 सेंटीमीटर दूर रखें तो क्या होगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमको पता है कि जितना डिस्टेंस पोल का फोकस से होता है उतना ही डिस्टेंस फोकस का सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता है। देखिए ये अगर 12 सेंटीमीटर है, क्योंकि फोकल लेंथ दी है 12 सेंटीमीटर, तो पोल से फोकस की दूरी दी है 12 सेंटीमीटर एंड फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस भी होगी 12 सेंटीमीटर। तो 12 + 12 यहां हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो जो तीसरा केस है कि 24 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमको ऑब्जेक्ट रखना है, इसका मतलब ये है कि हमको ऑब्जेक्ट रखना है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब देखिए स्टूडेंट्स, इमेज फॉर्मेशन के जब हमने वीडियो आपको डिस्कस किए थे तो केस नंबर 3 या 4 में था शायद कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वहां पे उस केस में जो इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है और इन्वर्टेड बनती है। उम्मीद करता हूं आपको ये याद होगा। तो चलिए इसका रे डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं किस तरीके से ये काम करने वाला है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, ये है हमारा कॉन्केव मिरर। यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो फोकल लेंथ बोलते हैं और यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो भी 12 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि हमको पता है कि जितना डिस्टेंस ही होता है उतनी डिस्टेंस ही होता है। यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि हमने एक फॉर्मूला पढ़े थे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इक्वल टू ट्वाइस इनटू फोकल लेंथ, ये भी आप बोल सकते हैं। तो फोकल लेंथ कितनी है, 12 है, 12 2 जा 24, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा ये 24 सेंटीमीटर पे। ओके, इतना क्लियर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है। तो 2 रेज निकलती है इसके हेड से, पहली पैरेलल जा रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी, हमने रूल्स पढ़ा चुके हैं। दूसरा, अगर ये फोकस से जाएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो कहां इंटरसेक्ट कर रही है, यहां कर रही है, यानी कि जो इमेज है वही सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी और इन्वर्टेड यानी कि उल्टी बनेगी। और ऑब्वियसली बात है रियल होगी, क्योंकि दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं वो रियल में इंटरसेक्ट कर रही है। तो वही चीज यहाँ आंसर पे लिखा हुआ है कि क्योंकि फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, 2 × f यानी कि 24 सेंटीमीटर। अब हम ऑब्जेक्ट को अगर रखते हैं 24 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, इसका मतलब हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो उस केस में जो इमेज है वो रियल होगी, इन्वर्टेड यानी कि उल्टी होगी, सेम साइज की होगी और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है। तो इस टाइप से आप इसका रे डायग्राम भी बना सकते हैं, जहां पे हमने पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर रिप्रेजेंट कर दिए, जो कि क्वेश्चन में बोला गया था। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।